पोजीशन हो सके, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है और उसको यहाँ पर डायग्राम से समझाया है, इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है। बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए को क्या करना है, ये तो डीएनए ऐसे करके ये होगा सर्कुलर होगा ऐसे करके, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूं ऐसे करके सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होगा। तो और भी तो डीएनए को फर्दर खोलना है ऐसे करके। तो खोलने के लिए हम लोग बोलेंगे अगला जो एंजाइम आएगा वो एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, वो एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, वो एंजाइम को हम लोग बोलेंगे डीएनए हेलिकेज, ठीक है। और ये डीएनए हेलिकेज को लाने वाला जो एंजाइम है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर है। तो हेलिकेज लोडर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज को क्या करता है, लेकर आता है कहां पर, हम लोग बोलेंगे ओरी साइड पे, देखो ध्यान से, जहां पर हम लोग बोलेंगे डीएनए खुलना स्टार्ट हुआ ऐसे करके, ठीक है। और आता है हम लोग बोलेंगे कौन, हेलिकेज, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं हेलिकेज, ठीक है। ये हेलिकेज है और ये हेलिकेज लोडर है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, हेलिकेज है, ये हेलिकेज लोडर है, ठीक है। ये ऐसे करके मैं लिख रहा हूं, ये है हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज को हम लोग बोलते हैं डीएनए बी बोलते हैं केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर है, ये क्या चीज है, हेलिकेज लोडर है। ये हेलिकेज लोडर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए सी, ठीक है। तो याद रखना है हेलिकेज लोडर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फर्दर डीएनए को क्या करता है, सेपरेट करता है। सेपरेट करता है मतलब ये क्या करेगा, हेलिकेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जितना भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड के बीच में उसको क्या करेगा, सेपरेट करता चला जाएगा। इधर से भी क्या होगा, सेपरेट होता चला जाएगा। तो डीएनए का स्ट्रैंड क्या होता चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे खुलता चला जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि हेलिकेज और हेलिकेज लोडर का काम क्या चीज है, हेलिकेज लोडर का काम क्या चीज है, हेलिकेज को कहाँ तक लाना, हम लोग बोलेंगे कहाँ तक लाना, डीएनए तक लाना, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जहां पर हल्का सा अनवाइंड हुआ है, ओरी साइड पे हल्का सा अनवाइंड हुआ, वहां पर हम लोग बोलेंगे रिक्रूट होता है क्या चीज, हेलिकेज। तो हेलिकेज को लाने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलिकेज लोडर। और हेलिकेज लोडर को सिग्नल कौन देता है, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए ए सिग्नल देता है हेलिकेज लोडर को, ताकि जाके तब जाके हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर क्या करता है, हेलिकेज को लेकर आता है, ताकि हम लोग बोलेंगे ये डीएनए क्या हो सके, फर्दर सेपरेट हो सके, फर्दर अनवाइंड हो सके। यही इसका फंक्शन है किसका, हेलिकेज का। तो हेलिकेज का फंक्शन क्या है, इट अनवाइंड्स द डीएनए, ठीक है। क्या करेगा हेलिकेज, क्या करेगा डीएनए को अनवाइंड करेगा, ठीक है। और हेलिकेज लोडर का काम क्या चीज है, हेलिकेज को क्या करना, लोड करके लाना कहां पर, हम लोग बोलेंगे ओरी साइड पे, या जहां पर हम लोग बोलेंगे हल्का सा डीएनए क्या हुआ, अनवाइंड हुआ है वहां पर, ठीक है। तो अब देखो अब जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए खुलता चला जाएगा, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, यहां पर दिखा रहा हूं सर, ठीक है। और ज्यादा खुलेगा डीएनए का स्ट्रैंड, देखो ऐसे करके खुलता चला जाएगा, और ज्यादा खुलेगा डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे करके। याद रखिए ऐसे सर्कुलर है, ठीक है, मैं नहीं दिखा रहा हूं उसको, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर मैं बोल, यहाँ पर देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन है, या क्या बोलेंगे डीएनए ए है, देखो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हेलिकेज है। तो हेलिकेज भी क्या कर रहा है, डीएनए को खोल रहा है, देखिए ध्यान से, हेलिकेज भी डीएनए को खोल रहा है। इधर भी देखो, इधर भी क्या है, ये हेलिकेज डीएनए को खोल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे कि ये देखो ये डीएनए क्या करेगा, अगला एंजाइम को सिग्नल देगा, जो जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या चीज है, इसका दो काम है। पहला काम ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का ये है, सिंगल स्ट्रैंड है मतलब ये दोनों स्ट्रैंड में क्या करेगा, ये प्रोटीन बाइंड करेगा। देखो ये वाला स्ट्रैंड में भी क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर जाएगा। और ये वाला जो स्ट्रैंड है उस पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, बाइंड कर जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे SSBPS, मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या चीज है, SSBPS क्या चीज है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये दो काम को करेगा। पहला काम हम लोग बोलेंगे कि ये क्या करेगा, ये जो डीएनए खुल रहा है हेलिकेज की मतलब एक्शन से, तो डीएनए क्या हो रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो जा रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है, उसको ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फास्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब जो अनस्टेबल जो स्ट्रैंड है डीएनए का, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। कैसे करेगा, हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा कि यहाँ पर देखो ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें क्या ये सब क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये सब देखो, ये न्यूक्लियोटाइड, अगर यहाँ पर क्या ए है तो यहाँ पर टी है, जी है तो यहाँ पर सी ऐसे करके, ठीक, ये सब क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड्स है। देखो ध्यान से, ये सब इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स है, देखो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड फिर से आपस में नहीं जुड़ जाए, उसको प्रिवेंट करेगा कौन, एसएसबीपी, जिसको हम लोग बोलेंगे रीएनिलिंग से क्या करेगा, मतलब डीएनए को फर्दर हम लोग बोलेंगे जुड़ने से कौन बचाएगा, हम लोग बोलेंगे एसएसबीपी या इन अदर वर्ड्स हम लोग ये बोल सकते हैं एसएसबीपी क्या करेगा, दो डीएनए के स्ट्रैंड को फिर से जुड़ने नहीं देगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट प्रिवेंट्स द रीएनिलिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। रीएनिलिंग का मतलब हो गया जो स्ट्रैंड सेपरेट हुआ अगर वो फिर से जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रीएनिलिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करना है, सेपरेट करके रखना है, फिर से रीएनिल होने नहीं देना, फिर से जुड़ने नहीं देना। तो वो काम भी कौन करता है, एसएसबीपी करता है, ठीक है। तो एसएसबीपी प्रोटीन का दो काम है। पहला क्या चीज, ये जो हेलिकेज के एक्शन की वजह से जो डीएनए अनवाइंड हो रहा है, जो अनस्टेबल हो गया था, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए के स्ट्रैंड को, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि डीएनए को फर्दर जो सेपरेट हो गया डीएनए के स्ट्रैंड, उसको फर्दर रीएनिल नहीं होने देता है, रीजॉइन नहीं होने देता है, कौन, हम लोग बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो वही मैंने इसका फंक्शन लिखा है यहाँ पर। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द डीएनए स्ट्रैंड, एंड दूसरा क्या लिखा है, इट प्रिवेंट्स द रीएनिलिंग ऑफ डीएनए। कैसे करके ये प्रोवाइड करता है, हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे, और कैसे करके ये रीएनिलिंग से बचाता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एसएसबीपी का तो काम हो गया कि ये क्या कर रहा है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डीएनए के स्ट्रैंड को, ठीक है, और रीएनिलिंग से बचा रहा है डीएनए के स्ट्रैंड को।
अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड इतना ज्यादा खुल जाता है ना, डीएनए का स्ट्रैंड इतना ज्यादा खुल जाता है कि अब हम लोग बोलेंगे उसमें क्या चीज का फॉर्मेशन हो सकता है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर फिर से दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये डीएनए का स्ट्रैंड खुल गया ऐसे करके, देखो ठीक है, और ज्यादा खुल गया डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे करके, ठीक है, याद रखिए सर्कुलर, ये ऐसे करके सर्कुलर डीएनए, जिसको मैं नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, खुल गया डीएनए का स्ट्रैंड। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या चीज है, मैं नहीं दिखा रहा, डीएनए ए है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, यहाँ पर हेलिकेज है, वो सब तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि जब डीएनए का स्ट्रैंड खुल जाता है तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। अगर ये डीएनए का 5 प्राइम स्ट्रैंड है और ये 3 प्राइम स्ट्रैंड है, तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम होगा, ऐसे होगा। तो याद रखना है आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब उसके जो अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसका मतलब देखो ध्यान से यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। और आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होना पड़ेगा। वो एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्राइमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमेज, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए जी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करता है, मतलब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या करता है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए स्ट्रैंड है वो क्या, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, जिसको कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे जिसको करने वाला एंजाइम कौन है, प्राइमेज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए जी बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखिए वो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, जब ये डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट होता है तो ये आई जैसा दिखता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेटिव आई, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं रेप्लिकेटिव बबल भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं थीटा मॉडल भी बोलते हैं। थीटा मॉडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे करके हल्का सा ये डीएनए हल्का सा अनवाइंड हुआ ना वाली साइड पे, तो ये कैसा दिखा, आई के जैसा दिखा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेटिव आई मॉडल भी बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए रेप्लिकेशन के केस में। दूसरे इसको हम लोग थीटा मॉडल इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसको तुम गोल कर दो ऐसे करके, सर्कुलर डीएनए ना ऐसे करके, देखो ऐसे करके, ठीक है, अगर इसको तुम सर्कुलर बना दो ऐसे करके, तो ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है, बिल्कुल कैसा दिख रहा है, थीटा के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में रेप्लिकेटिव आई का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेटिव आई मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आरएनए ये प्राइमेज, प्राइमेज क्या किया, जिसको डीएनए जी बोलते हैं, क्या किया, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, जैसे आरएनए प्राइमर बन जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब देखो जब ये प्राइमेज काम कर रहा होता है अपना, तो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज एक एंजाइम होता है, वो टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, देखो यहाँ पर ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, जो सुपर कॉइलिंग जो डीएनए का हो जाता है, ठीक है, फर्दर क्या हो जाता है, आगे की तरफ क्या हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगा। वो सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस कौन करता है, हम लोग बोलेंगे कौन करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम, याद रखना है क्या करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम सुपर कॉइलिंग को कॉज करता है। देखो सुपर कॉइलिंग क्यों हो रहा है, जैसे जैसे हेलिकेज हम लोग बोलेंगे डीएनए को सेपरेट करता चला जाएगा, वैसे वैसे आप लोग को सोचो, आप लोग को दो धागा को ऐसे करके सेपरेट कीजिए, तो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगा, पीछे की तरफ भी क्या हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आगे की तरफ और पीछे की तरफ सुपर कॉइलिंग हो जाएगा तब तो वो थ्रेड सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो सुपर कॉइलिंग को हटाना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाने का काम क्या करता है, कौन करता है, हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को कम करता है, ताकि डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो सके, खुल सके और डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि टोपोआइसोमरेज का काम क्या चीज है, इट रिड्यूसेस द सुपर कॉइलिंग कॉज्ड बाय हेलिकेज। हेलिकेज सुपर कॉइलिंग को कॉज कर रहा है, तो हेलिकेज क्या कर रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड को जैसे जैसे खोलता चला जा रहा है, वैसे वैसे आगे की तरफ और पीछे की तरफ क्या हो रहा है, सुपर कॉइलिंग हो जा रहा है, ठीक है। उस सुपर कॉइलिंग को कौन कम करता है, हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज। कैसे करके करता है हम लोग देखेंगे, जब मैकेनिज्म देखेंगे, प्रत्येक स्टेप का हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, इनिशिएशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इनिशिएशन मैकेनिज्म में क्या क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे अगर हम बैक्टीरिया के केस में देखेंगे, तो बैक्टीरिया के केस में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए में एक ओरी साइट होता है फॉर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं ओरी सी, ठीक है। और ऐसा रेप्लिकेशन को बोलते हैं मोनो रेप्लिकोनी। ये अगर ओरी सी को देखेंगे तो ये ओरी सी में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 245 से 250 बेस पेयर इसका लेंथ होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि ये ओरिसी 80 रिच होगा। क्यों 80 रिच होगा, क्योंकि ए और टी के बीच में क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसको डिसॉल्व करना जी और सी की तुलना में ज्यादा इजी होता है। जी और सी के बीच में क्या होता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होता है, 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक है। इसलिए 80 रिच होगा, किसका, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का ओरिसाइट, ठीक है। तो अब ये 80 रिच सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, 80 रिच सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, या हम लोग बोलेंगे ओरिसाइट को रिकॉग्नाइज करेगा कौन, इनिशिएटर प्रोटीन या डीएनए ए बोलते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये डीएनए ए क्या करेगा, ओरिसी को रिकॉग्नाइज करके ओरिसी से क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा,
हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिसॉल्व करेगा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड डिसॉल्व होगा तो ओरी साइड पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए हल्का सा खुल जाएगा, कैसे दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे आई के जैसा दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन आई का फॉर्मेशन हुआ, या रेप्लिकेशन आई मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेप्लिकेशन बबल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ओपन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग थीटा मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अगला जो एंजाइम आना है उसको सिग्नल कौन देगा, इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए ये देगा। अगला एंजाइम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए को और खोलना है, तो खोलने के लिए अगला एंजाइम कौन आएगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज आएगा, ठीक है। हेलिकेज को कौन लाएगा, हेलिकेज लोडर लेके आएगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर एंड हेलिकेज का रिक्रूटमेंट कौन कराएगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए इनिशिएटर प्रोटीन पे देखो ये हेलिकेज है और ये क्या चीज हेलिकेज लोडर है। हेलिकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बी बोलते हैं, हेलिकेज लोडर को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए सी बोलते हैं। ये क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करेगा, खोलता चला जाएगा। जैसे जैसे डीएनए का स्ट्रैंड खुलेगा तो डीएनए का स्ट्रैंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अगला जो प्रोटीन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको भी कौन सिग्नल देता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए ए या इनिशिएटर प्रोटीन, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जो डीएनए का जो स्ट्रैंड अनस्टेबल हो गया था उसको क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे जो डीएनए का स्ट्रैंड जो सेपरेट हुआ उसको फिर से वो रीजॉइन नहीं हो जाए, मतलब रीएनिल नहीं हो जाए, उसको भी प्रिवेंट करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का दो काम है, पहला इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द अनबाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड, दूसरा हम लोग बोलेंगे इट प्रिवेंट्स द रीएनिलिंग और रीजॉइनिंग ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे अनबाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। अब उसके बाद डीएनए का स्ट्रैंड इतना ज्यादा खुल जाता है कि हम लोग बोलेंगे क्या होगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। तो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करने के लिए प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के केस में क्या हम लोग बोलेंगे, एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं प्राइमेज, जिसको डीएनए जीबी बोलते हैं। ये प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर का आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो ये होगा डीएनए का स्ट्रैंड वो क्या होगा, बट होगा सर 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, जैसे जैसे डीएनए का स्ट्रैंड खुलता चला जाएगा तो आगे की तरफ और पीछे की तरफ क्या होगा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगा। उस सुपर कॉइलिंग को कम करने के लिए हम लोग बोलेंगे अगला एंजाइम रिक्रूट होता है जिसको बोलते हैं टोपोइसोमरेज। और ये टोपोइसोमरेज का काम क्या चीज है, सुपर कॉइलिंग को कम करना। कैसे काम करते हैं हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पर प्रोटीन्स आए, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या क्या प्रोटीन्स है, या क्या एंजाइम है, हेलिकेज लोडर, हेलिकेज, इसको हेलिकेज लोडर को डीएनए सी बोलते हैं, हेलिकेज को डीएनए बी बोलते हैं, इसको प्रोकैरियोट्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, प्राइमेज हो गया जिसको डीएनए जी बोलते हैं, टोपोइसोमरेज हो गया। ये जितना भी प्रोटीन्स और एंजाइम है इसको रिक्रूट कौन कराना है, सिग्नल कौन देना, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन, इसको डीएनए ए बोलते हैं। इसलिए इनिशिएटर प्रोटीन का फंक्शन है रिक्रूटमेंट ऑफ अदर क्या चीज, रेप्लिकेटिव एंजाइम, ठीक है। तो इनिशिएशन मैकेनिज्म में याद रखना है ये सारा का सारा क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें क्या होता है, एक ओरी साइट होता है, ठीक है। और ये एक ओरी साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिसी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो